ये रहेगा, हमें सब मालूम चला कि आप आए हैं सर, तो हम चले आए। आज मंडला आयुक्त को ज्ञापन दिया। मौके पर जिला अध्यक्ष साहब मौजूद हैं। कछु कर्मचारी रिटायरमेंट है नगर निगम से, वाके बाद आउटसोर्स के हैं, समुदाय के हैं, परमानेंट वाले हैं। अध्यक्ष जी, का मांग मुख्य है और का आश्वासन दो अधिकारी ने की करने आए? देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं लखनऊ से, तो उनका एक निर्देश है कि हर जनपद में, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक जिला में एक माननीय मुख्यमंत्री को प्रदेशीय सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन दिया जाए। और जैसा कि आप विदित हैं कि संविदा सफाई कर्मचारियों को करीब 18 वर्ष कार्य करते हो गए हैं, कई लोगों की उम्र अधिक हो गई है और आज भी उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उनके समझिए बच्चों के सपने आज भी अधूरे हैं। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को 8 से 9 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। उनकी वेतन भी कम से कम महंगाई को देखते हुए उनको 24 हज़ार किया जाए। संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ये मांगों को लेकर हम लोग आए हैं। और वाल्मीकि जयंती का अवकाश घोषित किया जाए और 4% का जो महंगाई भत्ता जो नियमित कर्मचारियों सेवानिवृत्त को जो हुआ है, अभी तक 4 महीने आदेश होने के बाद भी संविदा सफाई कर्मचारियों को इसका लाभ नगर निगम झांसी में नहीं मिला, वो भी आदेश उसको मिला है। इसके लिए हम लोग सारे लोग आज माननीय मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने कप्तान साहब को सौंपा है। दादा, क्या वो इतनी समस्या है कर्मचारियों? मेरा तो ये कहना है कि पूरे मंडल के अंदर जो स्थिति है सफाई कर्मचारियों की, झांसी में तो खैर ठीक है, तनख्वाह वेतन सब कुछ मिलता है, लेकिन वो भी हमारे समाज के भाई है। उनको 15 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को रिटायरमेंट के बाद पैसा ही नहीं मिला, वो मर के भी चले गए। आज ये स्थिति है हमारे वाल्मीकि समाज की कि भूखों की कगार पर चल रहे हैं। तो हम लोग जो आज ज्ञापन देने आए हैं, इसी मद में हम लोगों की मतलब वो कहना है कि ये मांग पत्र हमारा प्रदेश लेवल से और मुख्यमंत्री जी को जाए और हमारी समस्याओं का निदान हो, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों का भला हो, उनका वेतन सही समय से मिले, उनका रिटायरमेंट का जो पैसा पड़ा है वो पैसा मिले और जो पेंशनर है उनको पेंशन मिले समय से पूरे मंडल के अंदर। बताओ भाई, तो क्या हुआ? मेरा तो यही कहना है कि आज जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, वो शोषण रोका जाए और जिस तरीके से उनकी जो अधूरी मांगे हैं, जिस पर कोई ना अधिकारी विचार करता है ना प्रदेश सरकार विचार करती है। मेरा मतलब है कि हम सारे वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी समाज की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शीघ्र ही अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर उनकी जो जायज समस्याएं हैं उन पर संज्ञान लिया जाए और उन्हें पूर्ण की जाए। अध्यक्ष जी, अंत में एक सवाल करें, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिला, हर संडे को आउटसोर्स वालों को वेतन भी कम है, उसके बाद भी जो ठेका हो बरसात में वो स्थायी रूप से काय नहीं हो पा रहा, 3 महीना के बाद फिर घर बैठा दीजिए। देखिए, इसके लिए जो हमारा स्थानीय प्रशासन है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ये सभी को मालूम है कि नाले की सफाई बरसात के साथ साथ और भी दिनों में भी जरूरत पड़ती है। तो हमने नगरायुक्त जी से और मेयर साहब से सारे लोगों से कहा कि भाई अगर आपको लगाना है तो नियमित रूप से जो कर्मचारी लगे, इन्हीं को हमेशा 10-10 हर सर्किल में, जैसे 10 सर्किल हैं, 100 सफाई कर्मचारियों की 10-10 की नाले के हमेशा के लिए, पूरे साल भर के लिए फिक्स के लिए लगा दीजिए ना। लेकिन फिर कुछ लोगों को जो भ्रष्टाचार जो करना है, तो उनके मंसूबे कैसे पूरे होंगे? सही बात है। इसके लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। आश्वासन दिया साहब? अब उन्होंने हमें परसों मिलने का समय दिया है वजीर साहब ने कि साहब अभी बिजी हैं। हालांकि हम लोगों ने 2 दिन पहले पत्र उनको दिया था, लेकिन आज उनकी जरूरी मीटिंग के कारण उन्होंने कहा है कि परसों हम आपको 4 बजे आपकी वार्ता करा देंगे। बहुत गंभीर समस्या है सफाई कर्मचारी। हम भी कर्मचारी हैं और संविदा में हैं और 18 साल हो गए कम से कम काम करते करते। इतने वेतन में गुजर बसर नहीं हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, ये संविदा के हैं, आउटसोर्सिंग के, इनके लिए शासन से यही मांग करते हैं, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बोला है कि वेतनमान बढ़ना चाहिए, इतने पैसे में गुजर बसर नहीं होती है। आगे का जीवन बड़ा ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं हम लोग, क्योंकि तमाम प्रकार के संसाधन बढ़ गए, लेकिन हमारी तरफ कोई भी किसी भी सरकार का वो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि निवेदन करते हैं कि अगर इस प्रकार से हम लोग का मानदेय का बढ़ा दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। ठीक, 8-9 हज़ार में आउटसोर्स कर्मचारी का खोआ बच्चन को, बाकी बाद छुट्टी भी नहीं मिल रही, इतने पेरत कि सुबह 6 बजे लग जाए झाड़ू लगावे गली गली कुचियन में। तो निवेदन है, जो वीडियो देख रहा है शेयर करें, कमेंट करें, आकर इन कर्मचारियों को न्याय मिले, वेतन बढ़े, संविदा कर्मचारियों की सुनवाई हो, परमानेंट वार्निंग की सुनवाई हो। तो अध्यक्ष जी धन्यवाद। और आपका जो वाल्मीकि जयंती की छुट्टी नहीं है, वह भी आपको मंजूरी? वो भी हमारी प्रदेश लेवल से मांगे कि वाल्मीकि जयंती की जो छुट्टी अभी निरस्त की गई है, कुछ सालों से पहले हालांकि मिलती थी, लेकिन वो छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार समाज का एक ही मेन त्योहार होता है। बाकी दिवाली होली आप देखेंगे तो कम नहीं होता, बढ़ता है काम हमारा। तो इसके लिए
छुट्टी मिलना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, जो चुनाव में ड्यूटी लगती है उन कर्मचारियों को एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें क्या आपको मिलता है? नहीं, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लगातार पत्राचार है, कम से कम मेरे पास स्वयं, मैं आपको 62 पत्र दिखा दूंगा ऐसे 12 साल में। मैंने स्वयं लिखे हैं, मुझे पहले का नहीं कहूंगा, मैंने जो स्वयं लिखे हैं मैं 62 पत्र दिखा दूंगा आपको। मैं 62 बार लिख चुका इसके लिए कि जहां भी वीआईपी ड्यूटी सफाई कर्मचारियों की लगती है तो उधर पे एक सुविधा केंद्र सफाई कर्मचारियों के लिए बनाया जाए, अलग से पंडाल, उसमें सफाई कर्मचारियों के सफाई उपकरण, उसमें पीने का पानी और तमाम चीजों की सुख सुविधाएं हों। जैसे बूढ़ा भोजला मंडी में हमारे लोग लगे थे ड्यूटी में, तो अब आप ये बताइए, अगर आदमी को थोड़ा रेस्ट करने के लिए 12-12 घंटे आपने काम कराया, अगर आधे घंटे के लिए उसको कहीं बैठना है तो वो कहाँ धूप में बैठेगा? भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं, पानी। अच्छा, आज भी जातिवाद है इस देश में। अगर हम किसी के कैंपर से पानी भरेंगे तो भले ही वो कुछ ना कहे, लेकिन आंखों से बहुत कुछ कह देता। ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने 36 घंटे ड्यूटी की है बूढ़ा भोजला मंडी में। मैंने एमएलसी चुनाव में 32 घंटे ड्यूटी की थी लगातार, तो मैं खुद पीड़ित हूँ। तो जब मुझे इतनी पीड़ा होगी तो जो काम कर रहा, मुझे तो हालांकि बैठ के काम कर रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है उनको कितनी पीड़ा होती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।